नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक भर्ती चल रही है, स्टाफ नर्स की भर्ती, जिसमें सीटों की संख्या 11,389 है। अब एक जो है खबर निकल कर आई है कि जो है बिहार में ही स्टाफ नर्स की नई भर्ती आने जा रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, अगर भर्ती आएगी तो भी कैसे आएगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे जो है 11,389 में जो है स्कोर कार्ड जारी हो गया है, यानी अब आपसे ऑब्जेक्शंस लिए जाएंगे। स्कूटनी वाला काम के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम डीवी को लेकर बात करेंगे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके बारे में बात करेंगे। यानी आप सभी को पता है कि जब ये भर्ती जारी की गई थी तो उस समय जो है कहा गया था कि जिनके पास आईएनसी है, मान लीजिए आपका कॉलेज बिहार से बाहर अवस्थित है, तो जो है आपके पास आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट होने चाहिए और साथ ही साथ आपका जो है बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो लोग बिहार से हैं उनका तो ऑलरेडी बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी अगर आप बाहर से किए हैं तो आपको जो बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके कॉलेज का आईएनसी सुटेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसी को लेकर के जो है हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में रिंकू कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार को लेकर एक केस फाइल होता है। और उस केस में आप देखेंगे 15-16 मई के आसपास एक जजमेंट पारित होता है और उस जजमेंट में कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा इसी डेट में जो जजमेंट पारित हुआ था 15 मई 16 मई, यहाँ पे आप जब इसको डाउनलोड करके आप पढ़ेंगे तो इस जजमेंट में कहा गया है कि आपको जो है कोई जो है अभी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई अभी आईएनसी सुटेबिलिटी की जरूरत नहीं है। इस ऑर्डर को भी हम आपको दिखा देते हैं, तब आप पूरा बात समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ऑर्डर की ही कॉपी आपको दिखा रहा है आपके सामने। यहाँ पे देखिएगा, हाउ एवर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द पिटिशनर शैल टू जो है सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस रीट पिटिशन, the petitioners would be not asked to produce such certificates at the time of filling up to the form of the forms। यानी जो है ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, यानी जो है आपका आईएनसी सुटेबिलिटी वाला है, बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन वाला है, ये जो सब सर्टिफिकेट है आपको जो है फॉर्म भरते समय नहीं मांगने हैं। ये किसको कहा गया था, जो है आपको बीटीएससी को कहा गया था। यहाँ पे देखिए आगे कहा गया है कि द पिटिशनर विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर डिप्लोमा एंड डिग्री रजिस्टर्ड विद बिहार नर्सिंग काउंसिल which they shall do over a period of time, but their application shall do not be rejected on the count on that count। यानी कहा गया है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है आपको ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको जो है टाइम फ्रेम मिलेगा, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेने हैं। यहाँ पे देखिएगा आगे इसको हिंदी भी ट्रांसलेट हमने कर दिया है। हालांकि याचिकाकर्ता का अंतिम परिणाम होगा इस रीट याचिका के जो है परिणाम के अधीन होगा। याचिकाकर्ताओं से फॉर्म भरते समय ऐसे प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाएगा। यानी एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि यानी जिनको भी, यानी जिनका भी आईएनसी से सुटेबल कॉलेज नहीं था, बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं था, उन सबका जो है भाग्य का फैसला अभी पटना हाई कोर्ट से होना है। यानी कहा गया है कि इस रीट याचिका के जो है फाइनल जो जजमेंट होगा उस पर उनकी जो है सारी जो है निर्भर करेगी कि किस तरीके से जजमेंट आता है। तो अगर जो है पटना हाई कोर्ट का मान लेते एक सेकंड के लिए कि जो ऐसा आ जाता है कि नहीं जिनका आईएनसी वाला कॉलेज नहीं है उनको हम नहीं वैलिड करेंगे, तो सीधे सीधे ये लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं एक मिनट के लिए मान रहा हूं कि अभी भी जिनका भी कॉलेज आईएनसी से सूटेबल नहीं है या फिर जिनका भी बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको तो जो है इस केस के ऊपर ही डिपेंडेंसी है उनकी। यहाँ पे आगे क्या कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को अपने डिप्लोमा और डिग्री को बिहार नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत कराना भी आवश्यक होगा, जिसे वे एक निश्चित अवधि में पूरा करेंगे, लेकिन इस आधार पर इनका आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब वही है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ था, ये बात कब कही गई थी, जब फॉर्म भरने से पहले इस बात को कहा गया था। तो कुल मिलाकर ये जो है केस का जो है ये पूरा का पूरा जो है क्या है, आप समझेंगे कि मूल है, यही जो है केस का जो है एक तरीके सारांश है, जिसके हिसाब से जो है ये मामला अब तक यहाँ तक पड़ा हुआ है। अब आप लोग कह रहे हो कि चलिए सब चीज़ तो हमको पता है, लेकिन ये केस क्लियर कब होगा, सबको यही जानना चाहता है कि आखिर ये केस क्लियर कब होगा। देखिए ये केस क्लियर कब होगा, जब जो लोग इस केस से संलिप्त है, यानी कि जो लोग भी इस केस से जुड़े हुए हैं, वे अगर इस केस में आगे आते हैं और इस केस जो है मेंशन वगैरह करवाते हैं, जल्दी सुनवाई करवाते हैं, तो कुछ काम बन सकता है। यहाँ पे देखिएगा लास्ट इसमें अपडेट आपको 16 मई को जो है जजमेंट आया था और जो है यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे कुछ अपडेट्स आए हुए हैं और लास्ट आपको 22 जुलाई का अपडेट यहाँ पे दिखेगा। और 22 जुलाई के बाद यहाँ पे अभी जो है आज देख लीजिए कितना हो गया, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो जो है इस केस का
इस केस का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, इस केस में फाइनल रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस केस को लेकर ये आपकी जो भर्ती है स्टाफ नर्स की ये रुकी रह जाएगी। ये मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये तो एक मामला चल रहा है, इसके साथ ही साथ एक और मामला चल रहा है यहाँ पे जो है जूली कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार को लेकर के। इसमें क्या बात है आपको समझना होगा, यही जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला मामला है। इसमें भी कैरी फॉरवर्ड करके कल इस केस की सुनवाई होने वाली है, सीरियल नंबर 60 है। ठीक है, तो ये तो कैरी फॉरवर्ड कई महीनों से हो रहा है इसी तरीके से। ठीक है, इस केस में बहुत कुछ बचा नहीं है कि जो है बीएससी नर्सिंग जो है और जीएनएम वर्सेस, मुझे जहाँ तक लगता है कि यह केस खत्म हो जाएगा और दोनों को जो मौका दिया गया है वह मौका कंटिन्यू रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों केस के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी कि जो है रिंकू कुमारी वाला केस अभी जस्ट का तस पड़ा हुआ है और उस केस से इस भर्ती पर काफ़ी कुछ असर पड़ेगा, पड़ रहा है और पड़ा था। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे क्योंकि उसी केस को लेकर दोबारा जो है ऑनलाइन करने का मौका भी मिला था। कुल मिलाकर यहाँ पर ये आप बात समझ गए होंगे। अब आपके मन में आ रहा हो कि आखिर चलिए ये सब चीज़ें तो हो गई, अब जो है आप स्कूटनी वाला काम कब तक होगा। देखिए स्कूटनी को लेकर मैं सच बताऊं तो अभी ऑफिशियली कुछ अपडेट्स नहीं मिल पाए हैं जो है स्कूटनी को लेकर के। तो जो है आपको पूरा का पूरा उम्मीद है कि जो स्कूटनी वाला जो काम है अप्रॉक्स जो है आपको इस महीने में जो है आपको इसको लेकर आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। देखिए जो स्कूटनी होगा उसमें ना बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी, तो जो है उसमें देखा जाएगा कि अभी आपका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि जो आयोग रिमार्क्स डाल दे कि जो है आपका जो है नियुक्ति डिपेंड करता है केस, ये एसएलपी नंबर डाल दे जो है और कह दे एसएलपी नंबर यानी सॉरी जो आप यहाँ रीट जो हुआ है, जो केस हुआ है उसका नंबर डाल दे और पटना हाई कोर्ट वाला बोले कि ठीक है इसी के ऊपर आपका डिपेंड करेगा फाइनल ज्वाइनिंग। तो हो सकता है इस आधार पर भी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उनको जो है रोका जा सके, या फिर जो है जिनका आईएनसी सूटेबल नहीं है उनको रोका जा सके, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो स्कूटनी में इसी के चलते हो सकता है कि देरी हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो देरी होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक कम से कम आप सभी को जो है आपको बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ये बात है, बहुत सारे लोग अभी भी बाकी हैं, तो जो बाकी हैं वो एज सुन एज पॉसिबल इस काम को पूरा कर लीजिए अपना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है ये नहीं होगा तो फिर दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि अभी केस में जो है फाइनल नहीं ऑर्डर है, वो जो आपको ऑर्डर मिला हुआ है ना वो अंतरिम राहत, एक तरीके से आप कहेंगे अंतरिम राहत है। क्या है जी, अंतरिम राहत है वो। ठीक है, तो जो है उससे भी दिक्कतें होगी अभी। तो कुल मिलाकर ये स्कूटनी और डीवी वाला जो है अभी इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि जो 15 दिन में ये दोनों काम पूरा हो जाएगा, इसमें अभी कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है ये केस के ऊपर, केस कब तक खत्म होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आती है आपके सामने एक बात की नई भर्ती को लेकर के। ठीक है, जो चर्चाएं चल रही है कि आखिर नई भर्ती जो है कब तक आएगी, नई भर्ती में क्या हो सकता है। देखिए जो नई भर्ती वाला बात समझेंगे तो नई भर्ती जो है अभी आपको बीटीएससी के थ्रू से कोई नई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ तक मुझे संभावना है, जहाँ तक मुझे पता चली है कि ये भर्ती आपको जो भी आएगी वो अप्रैल महीने से पहले नहीं आएगी, और जो भर्ती आने भी वाली है, अगर करंट में कोई भर्ती आती है वो आएगी राज्य स्वास्थ्य समिति से। राज्य स्वास्थ्य समिति से आपको भर्ती देखने को मिलेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे होगा। ठीक है, अभी आपने देखा होगा बिहार में एक एएनएम की भर्ती चल रही थी, एएनएम 10,709, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। उसमें अंतरिम राहत में क्वालिफाइड यानी जो लोग एग्जाम्स पास किए वो ज्वाइन किए हैं, उसी बीच क्या किया इन्होंने कि जो है परमानेंट भर्ती ना निकाल करके इन्होंने एक संविदा पर बहाली निकाल दिया, संविदा पे बहाली निकाल दी। तो ये जो है आपका भी बहाली जो है हो सकता है कि ये जो है बहाली संविदा पे निकाला जा सके, क्योंकि ये जो बीटीएससी वाला एक बहाली क्लियर नहीं होगा तब तक दूसरा बहाली जारी नहीं करेगा, जहां तक पूरी संभावना है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं जो है जारी होने जा रहा है, हो सकता है उनको जो है कुछ पता चला होगा, लेकिन देखिए एक तरीके से आप कहेंगे कि जो है सच्चाई यही है कि जब तक एक नहीं क्लियर होगा दोबारा कैसे भर्ती जारी हो सकता है, कैसे उन्हें पता चलेगा कि कुछ सीटें खाली जाएगी, क्योंकि आपको पता है एससी कैटेगरी की सीटें हैं, एसटी कैटेगरी की सीटें हैं, कुछ कैटेगरी ईबीसी की भी हो सकती है जो खाली जा सकती है। तो ये जो सीटें कैसे काउंट किए जाएंगे, ठीक है, और कैटेगरी की सीटें खाली जाएगी तो ये कैसे काउंट किया जाएगा। तो इसका जो है अभी तो जो है बीटीएससी के थ्रू बहाली आने की संभावना नहीं है, लेकिन बहाली आएगी तो वो आएगी जो है आपको एनएचएम के थ्रू आएगी, राज्य स्वास्थ्य समिति के थ्रू आएगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल का होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको हम एक लाइन में सारी बातें बता देते हैं कि आखिर पूरा हुआ क्या।
देखिए जो स्टाफ नर्स की भर्ती चल रही है इसमें अभी स्क्रूटनी वाला काम होना बाकी है। स्क्रूटनी में आपको ऑब्जेक्शंस आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। जो है बीटीएससी रिमार्क्स डालेगा, ठीक है, आपके फॉर्म में कि आपकी समस्याएं ये है, आप उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, तो ये वाला काम होगा। उसके बाद डीवी होगा। तो कुल मिलाकर अभी जो है इसमें समय लगेंगे, ऐसा नहीं है कि जनवरी में ही हो जाएगा आपका। जो अगर जो ऑब्जेक्शंस वाला भी काम होगा तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये काम होते होते आपका फरवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, ठीक है। इतना जल्दी में बीटीएससी है नहीं, जिस हिसाब से काम चल रहा है 6-6 महीने तक तो जो है लोग एग्जाम्स दे के बैठे रह रहे हैं, तो ये जो है आपको काम होते होते भी टाइम लगेगा। तो लेकिन जो केस है उस केस को भी ख़त्म करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल को जो है ना होता है कि एक बार आपको पता है फार्मासिस्ट वाला मामला में इसी तरीके से हुआ, केस चल रहा है, उसमें जो है जजमेंट भी रिजर्व हो चुका है, लेकिन अभी भी जज का तस है, बीटीएससी ने कोई नोटिस नहीं निकाला है, ठीक है। तो बीटीएससी को तो मुझे लगता है ऐसा बहाना चाहिए, तो ये बहाना अगर मिल जाएगा, ये सब काम पूरा भी कर लेगा तो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने में बहुत देरी लगेगी। तो पहले केस क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बातें हो गई। उसके बाद से नई भर्ती जो आ सकती है वो जहां तक मुझे उम्मीद है एनएचएम के थ्रू आ सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति जो है बिहार में, उसके तहत भर्ती जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है पूरी की पूरी जानकारी थी स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के 11,389 पदों पे, ठीक है, जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों एलिजिबल हैं, दोनों लोगों ने फॉर्म भरा है और जो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी भी कोई डाउट्स आपके रह गए होंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर के तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं कि ये स्क्रूटनी कब होगा, डीवी कब होगा। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये स्क्रूटनी वाला ऑब्जेक्शन वाला काम जो है पूरा का पूरा जनवरी निकल जाएगा। इसमें हो सकता है आपके फरवरी में जो है आप इससे ऑब्जेक्शंस लिए जा सके। अगर पहले लिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जो है आप इतना मत ना होता है कि आप मान के चल रहे हो कि मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, तो वैसे होने वाला है नहीं इतना जल्दी इसमें। क्योंकि ना जो लोग भी पास हुए हैं ना, जो भी पास हुए हैं उसमें एक एक व्यक्ति का जो है क्या होता है वो चेक होता है। मतलब कोई बीटीएससी वो मैनुअली होता है, वो एआई से नहीं होगा, वो मैनुअली होगा। बीटीएससी के अधिकारी, बीटीएससी के पदाधिकारी, बीटीएससी के जो है वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो एक एक आदमी का जो है सब कुछ चेक करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्शन डालेंगे, तब जाके ये मामला होगा, तब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो आप सोचिए कितने लोग पास हुए हैं, तो सबका एक एक करते करते बीटीएससी को तो समय लग सकता है। तो ये आप मान के चलिए आपका जो काम ये होगा फरवरी के महीने में हो सकता है, ठीक है। तो संभवतः सब कुछ पता चल गया होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकारी भर्तियों में ऐसे समय लगता ही लगता है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको भी एक्टिव रहना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सब कुछ आराम से हो जाएगा, सब कुछ ईजिली मिल जाएगा, तो आज के दिन में सब कुछ ईजिली मिलने वाला नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।